आप सुन रहे हैं ज्ञान सागर से गौरव की आवाज में ऑडियो। अघोर। जिस सच से दुनिया डरती है उसी सच को अघोर गले लगाता है। अगर मृत्यु तुम्हें डराती है, अगर अकेलापन तुम्हें कमजोर करता है, अगर समाज का डर तुम्हें बांध कर रखता है, तो समझ लो तुमने अभी जीवन को पूरी तरह नहीं जाना। अघोर कोई डरावनी परंपरा नहीं, अघोर है डर को खत्म करने की विद्या। यह वो रास्ता है जहां अंधकार से भागा नहीं जाता, बल्कि उसे समझकर प्रकाश में बदल दिया जाता है। आज जो तुम सुनने जा रहे हो वह साधारण ज्ञान नहीं है। यह है मनुष्य के सबसे गहरे भय के पार जाने की कथा। यह है अघोर। एक अघोर का अर्थ। अघोर शब्द का मूल अर्थ है जो घोर नहीं है, अर्थात जो भयावह, घृणित या अशुद्ध नहीं माना जाता। सामान्य समाज जिन वस्तुओं, स्थानों या स्थितियों से डरता है, जैसे मृत्यु, श्मशान, रोग, कष्ट, अघोर दर्शन उन्हें भी ईश्वर की अभिव्यक्ति मानता है। इस परंपरा के अनुसार सृष्टि में कुछ भी अलग या तुच्छ नहीं है, सब कुछ एक ही परम सत्य का रूप है। अघोर दर्शन मनुष्य को सिखाता है कि भय और घृणा मन की रचनाएं हैं। जब मन किसी वस्तु को अशुद्ध घोषित करता है तभी द्वैत पैदा होता है। अघोर साधना इस द्वैत को तोड़ने का प्रयास करती है। इसलिए अघोर का अर्थ केवल एक संप्रदाय नहीं, बल्कि दृष्टिकोण है जहां सब कुछ स्वीकार है। यह परंपरा यह भी कहती है कि जब तक मनुष्य चयन करता रहेगा, यह अच्छा है, यह बुरा है, तब तक वह बंधन में रहेगा। अघोर का लक्ष्य है पूर्ण स्वीकार, क्योंकि स्वीकार से ही मुक्ति संभव है। इसीलिए अघोर को डरावना नहीं, बल्कि निर्भयता का मार्ग कहा जाता है। बाहरी रूप भले ही कठोर लगे, पर भीतर इसका दर्शन अत्यंत गहरा और दार्शनिक है। दो, भय से मुक्ति का मार्ग। अघोर परंपरा का सबसे बड़ा उद्देश्य है भय से पूर्ण मुक्ति। सामान्य मानव जीवन डर पर आधारित होता है। मृत्यु का डर, समाज का डर, अपमान का डर, अभाव का डर। अघोर साधना इन सभी डर की जड़ों पर प्रहार करती है। अघोरी साधक जानबूझकर उन परिस्थितियों का सामना करता है जिनसे समाज भागता है। श्मशान, एकांत, मौन, भूख, रोग, ये सभी साधना के उपकरण बन जाते हैं। कारण यह है कि जब साधक अपने सबसे बड़े डर से बार बार साक्षात्कार करता है तो डर धीरे धीरे शक्ति खो देता है। अघोर दर्शन कहता है कि भय अज्ञान से पैदा होता है। जब मृत्यु को समझ लिया जाए तब उससे डर कैसा। जब शरीर को नश्वर मान लिया जाए तब पीड़ा का भय क्यों। इसीलिए अघोर साधना मन को इतना मजबूत बनाती है कि साधक जीवन और मृत्यु दोनों में समान रहता है। यह मार्ग आसान नहीं है। यह मानसिक रूप से अत्यंत कठोर है, क्योंकि इसमें अपने भीतर छिपे डर, घृणा और वासनाओं का सामना करना पड़ता है। लेकिन जो इस मार्ग पर टिक जाता है वह भीतर से पूर्णत निर्भय हो जाता है। यही निर्भयता अघोर की सबसे बड़ी शक्ति है। 3, शिव से गहरा संबंध। अघोर परंपरा का आध्यात्मिक आधार भगवान शिव को माना जाता है। शिव को अघोरी भी कहा गया है क्योंकि वे संसार के सभी नियमों से परे हैं। वे श्मशान में रहते हैं, भस्म धारण करते हैं और संसार के हर रूप को स्वीकार करते हैं। अघोर साधक शिव को केवल देवता नहीं, बल्कि चेतना का सर्वोच्च स्वरूप मानता है। शिव का अर्थ है कल्याण, स्थिरता और शुद्ध चेतना। अघोर साधना का लक्ष्य इसी शिव चेतना को स्वयं में जागृत करना है। शिव का जीवन अघोर दर्शन का प्रतीक है। वे गृहस्थ भी हैं और वैरागी भी। वे सौम्य भी हैं और रौद्र भी। वे सृष्टि के रक्षक भी हैं और संहारक भी। अघोर परंपरा सिखाती है कि शिव की तरह पूर्ण बनना है
जहां किसी एक रूप में बंधन न हो। इसीलिए अघोरी साधक शिव को अपना आदर्श मानता है। शिव से जुड़ाव का अर्थ है अहंकार का त्याग, मृत्यु का स्वीकार और चेतना का विस्तार। यही कारण है कि अघोर मार्ग को शिव मार्ग भी कहा जाता है। 4. श्मशान साधना। श्मशान साधना अघोर परंपरा का सबसे चर्चित और सबसे गलत समझा गया पहलू है। समाज श्मशान को भय, अशुभ और दुहक से जोड़ता है, लेकिन अघोर के लिए श्मशान सत्य का स्थान है। श्मशान में सब कुछ स्पष्ट होता है, शरीर की नश्वरता, अहंकार की समाप्ति और जीवन की अस्थिरता। अघोरी साधक श्मशान में बैठकर ध्यान करता है ताकि उसे यह अनुभूति हो सके कि शरीर केवल अस्थायी आवरण है। यह साधना मृत्यु से डरने के बजाय मृत्यु को मित्र की तरह स्वीकार करना सिखाती है। जब साधक रोज मृत्यु को देखता है, तब जीवन के छोटे छोटे डर स्वयं समाप्त हो जाते हैं। श्मशान साधना का उद्देश्य किसी प्रकार का प्रदर्शन नहीं, बल्कि गहन आत्मबोध है। यह साधना अत्यंत कठिन होती है, क्योंकि वहां मन सबसे अधिक विचलित होता है। लेकिन जो साधक वहां स्थिर हो जाता है, वह संसार में कहीं भी डगमगाता नहीं। 5. द्वैत का त्याग। अघोर दर्शन का मूल सिद्धांत है अद्वैत, अर्थात एक ही सत्य है, दूसरा कुछ नहीं। अच्छा, बुरा, पवित्र, अपवित्र, सुंदर, कुरूप, ये सब मानव मन की बनाई हुई सीमाएं हैं। अघोर परंपरा इन सीमाओं को तोड़ने का प्रयास करती है। जब साधक हर अनुभव को समान भाव से देखने लगता है, तभी वास्तविक स्वतंत्रता मिलती है। द्वैत त्याग का अर्थ यह नहीं कि नैतिकता समाप्त हो जाए, बल्कि इसका अर्थ है आंतरिक भेद का अंत। जब भीतर कोई संघर्ष नहीं रहता, तब बाहर की परिस्थितियां साधक को प्रभावित नहीं कर पाती। अघोर साधना मन को इस स्तर तक ले जाती है जहां सुख और दुख समान हो जाते हैं। यही स्थिति मोक्ष के द्वार खोलती है। 6. भस्म राख का प्रयोग। अघोर परंपरा में भस्म केवल प्रतीक नहीं, बल्कि गहरी साधना का माध्यम है। भस्म उस अंतिम अवस्था का संकेत है जहां शरीर, रूप, सौंदर्य और अहंकार सब समाप्त हो जाते हैं। इससे देहाहंकार धीरे धीरे गलने लगता है। समाज जहां सौंदर्य और आकर्षण को महत्व देता है, वहीं भस्म उस मोह को तोड़ती है। अघोर दर्शन कहता है कि जब तक मनुष्य शरीर को मैं मानता है, तब तक वह बंधन में है। भस्म का स्पर्श साधक को बार बार इस सत्य से जोड़ता है कि आत्मा अमर है, शरीर अस्थायी। भस्म शुद्धि का भी प्रतीक है, आग से गुजरकर जो बचता है, वही अंतिम सत्य है। अघोरी साधक के लिए भस्म बाहरी दिखावा नहीं, बल्कि निरंतर स्मरण है कि जीवन क्षणभंगुर है। यही स्मरण साधक को निर्भय, विनम्र और गहन बनाता है। 7. समाज से विरक्ति। अघोर साधक का समाज से अलग रहना पलायन नहीं, बल्कि चेतन चुनाव है। सामाजिक ढांचे, परंपराएं और अपेक्षाएं मनुष्य को एक धर्रे में बांध देती हैं। अघोर मार्ग इन बंधनों को तोड़ने का प्रयास करता है। समाज में रहते हुए मनुष्य दूसरों की स्वीकृति, प्रशंसा और डर से संचालित होता है। अघोर साधक इन प्रभावों से मुक्त होकर अपने भीतर झांकता है। वह अकेलेपन को दंड नहीं, बल्कि साधना का अवसर मानता है। यह विरक्ति नफरत से नहीं, बल्कि स्वतंत्रता की खोज से आती है। जब साधक समाज से दूरी बनाता है, तब उसे अपने वास्तविक स्वरूप से मिलने का अवसर मिलता है। यही कारण है कि अघोर साधक कम बोलते हैं, अधिक देखते हैं और गहराई से अनुभव करते हैं। विरक्ति का उद्देश्य संसार को नकारना नहीं, बल्कि उसके प्रभाव से मुक्त होना है। 8. मानव सेवा का पक्ष। अघोर परंपरा को केवल उग्र और रहस्यमय समझना एक बड़ी भ्रांति है।
वास्तव में कई अघोरी साधक मानव सेवा को सर्वोच्च साधना मानते हैं। रोगी, तिरस्कृत, समाज द्वारा छोड़े गए लोग, ये सभी अघोर की करुणा के केंद्र में होते हैं। अघोर दर्शन कहता है कि जिस ईश्वर को हम मंदिर में खोजते हैं, वही पीड़ित मानव में भी विद्यमान है। इसलिए सेवा केवल सामाजिक कार्य नहीं, बल्कि आध्यात्मिक अभ्यास है। कई अघोरी जड़ी बूटियों, मंत्र और ध्यान के माध्यम से रोगियों की सहायता करते हैं, पर इसका उद्देश्य चमत्कार नहीं, बल्कि पीड़ा को समझना और कम करना है। सेवा के माध्यम से अघोर साधक अहंकार को गलाता है। जब मैं और तू का भेद मिटता है, तभी सच्ची करुणा जन्म लेती है। यही करुणा अघोर परंपरा की मौन शक्ति है। 9 भोग नहीं, बोध। अघोर साधना का लक्ष्य इंद्रिय सुख नहीं, बल्कि चेतना का विस्तार है। बाहर से देखने पर कुछ क्रियाएं भोग जैसी लग सकती हैं, लेकिन उनका उद्देश्य भोग में डूबना नहीं, बल्कि उससे ऊपर उठना है। अघोर साधक अनुभव करता है, पर आसक्त नहीं होता। वह जानता है कि सुख भी क्षणिक है और दुर्लभ भी। यही समझ उसे संतुलित बनाती है। बोध का अर्थ है हर अनुभव को जागरूकता से देखना। जब जागरूकता होती है, तब अनुभव बंधन नहीं बनते। अघोर इसी जागरूकता को साधना के केंद्र में रखता है। यह मार्ग सिखाता है कि त्याग बाहर का नहीं, भीतर का होना चाहिए। जब भीतर आसक्ति समाप्त हो जाती है, तब साधक स्वतः मुक्त हो जाता है। 10 कठोर साधना। अघोर साधना अत्यंत कठोर मानी जाती है, क्योंकि यह सीधे मन की गहराइयों पर काम करती है। यहाँ कोई आरामदायक रास्ता नहीं, कोई सांत्वना नहीं। साधक को अपने डर, वासना, क्रोध और अहंकार से आमने सामने होना पड़ता है। यह साधना शरीर से अधिक मन को चुनौती देती है। एकांत, मौन, असहज परिस्थितियां, ये सब साधक की सहन शक्ति को परखते हैं। कठोरता का उद्देश्य कष्ट देना नहीं, बल्कि भीतर की शक्ति को जगाना है। जैसे आग में तपकर सोना शुद्ध होता है, वैसे ही कठिन साधना से चेतना परिपक्व होती है। जो इस मार्ग पर टिक जाता है, वह साधारण जीवन की कठिनाइयों से कभी विचलित नहीं होता। यही कठोर साधना अघोर को अद्वितीय बनाती है। 11 गुरु शिष्य परंपरा। अघोर मार्ग में गुरु का स्थान सर्वोच्च माना गया है। यह परंपरा पुस्तकों या सार्वजनिक उपदेशों से नहीं सिखाई जाती, बल्कि प्रत्यक्ष अनुभव के माध्यम से आगे बढ़ती है। गुरु शिष्य को केवल ज्ञान नहीं देता, बल्कि उसके भय, अहंकार और भ्रम को तोड़ने का कार्य करता है। अघोर गुरु बहुत कम बोलता है, लेकिन उसकी उपस्थिति ही शिक्षा बन जाती है। वह शिष्य को वही साधना देता है, जिसकी वह आंतरिक रूप से क्षमता रखता हो। अयोग्य या अपरिपक्व व्यक्ति को अघोर मार्ग में प्रवेश नहीं दिया जाता, क्योंकि यह मार्ग मानसिक रूप से अत्यंत चुनौतीपूर्ण है। गुरु शिष्य संबंध यहाँ औपचारिक नहीं, बल्कि जीवन मृत्यु जैसा गहरा होता है। शिष्य को गुरु पर पूर्ण समर्पण करना पड़ता है, क्योंकि गुरु ही उसे सुरक्षित रूप से भय और अंधकार के मार्ग से निकाल सकता है। अघोर परंपरा मानती है कि बिना गुरु के यह साधना भटकाव और विनाश का कारण बन सकती है। इसलिए गुरु को स्वयं शिव का प्रतिनिधि माना जाता है। 12 तंत्र से संबंध। अघोर परंपरा तांत्रिक मार्ग का एक विशिष्ट और उग्र रूप है। तंत्र का अर्थ केवल मंत्र या क्रियाएं नहीं, बल्कि चेतना का विस्तार है। अघोर तंत्र प्रकृति, शरीर और मन तीनों को साधना का माध्यम बनाता है। जहां सामान्य तंत्र शक्ति और सिद्धियों पर केंद्रित हो सकता है, वहीं अघोर तंत्र बंधनों को तोड़ने पर केंद्रित रहता है। यहाँ शक्ति का उपयोग अहंकार बढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि अहंकार को गलाने के लिए किया जाता है। अघोर तंत्र यह सिखाता है कि जो चीज तुम्हें बांधती है,
वही मुक्त भी कर सकती है, यदि उसे जागरूकता से साधा जाए। इसलिए यह मार्ग अत्यंत सावधानी और अनुशासन मांगता है। तंत्र यहाँ रहस्य नहीं, बल्कि विज्ञान की तरह प्रयोगात्मक है। अनुभव ही अंतिम प्रमाण है। 13 मुक्ति मोक्ष का लक्ष्य। अघोर परंपरा का अंतिम लक्ष्य मोक्ष है, लेकिन यह मोक्ष मृत्यु के बाद नहीं, जीतेजी प्राप्त करने पर जोर देती है। जब साधक जीवन और मृत्यु दोनों को समान भाव से देखने लगता है, तभी वह मुक्त कहलाता है। अघोर दर्शन में मोक्ष का अर्थ स्वर्ग जाना नहीं, बल्कि अज्ञान से मुक्ति है। जब मैं और मेरा का बंधन टूट जाता है, तब साधक स्वतंत्र हो जाता है। इस मार्ग में कोई भविष्य की आशा नहीं, बल्कि वर्तमान की पूर्ण जागरूकता है। साधक हर क्षण को पूर्णता से जीता है, बिना भय और बिना अपेक्षा। यही स्थिति शिवचेतना कही जाती है। मुक्ति यहाँ पलायन नहीं, बल्कि पूर्ण स्वीकार है। जीवन जैसा है वैसा ही। 14 करुणा और संभाव। बाहरी रूप से कठोर दिखने वाली अघोर परंपरा का हृदय अत्यंत करुणामय है। जब द्वैत समाप्त होता है, तब सभी प्राणी अपने ही विस्तार लगने लगते हैं। अघोर साधक किसी को ऊंचा या नीचा नहीं मानता। रोगी, अपराधी, तिरस्कृत सब उसके लिए समान हैं। यही संभाव वास्तविक करुणा को जन्म देता है। यह करुणा भावुक नहीं, बल्कि गहरी समझ से उत्पन्न होती है। साधक जानता है कि अज्ञान ही पीड़ा का कारण है, इसलिए वह निंदा नहीं करता, केवल स्वीकार करता है। यही करुणा अघोर दर्शन को पूर्ण बनाती है। 15 भ्रांतियां और वास्तविकता। अघोर परंपरा को लेकर समाज में अनेक गलत धारणाएं हैं। उसे केवल डर, तंत्र मंत्र और अंधकार से जोड़ दिया जाता है। वास्तविकता इससे कहीं अधिक गहरी और दार्शनिक है। अघोर मार्ग का उद्देश्य किसी को डराना नहीं, बल्कि डर को समाप्त करना है। यह परंपरा बाहरी आडंबर नहीं, बल्कि आंतरिक क्रांति है। जो लोग केवल बाहरी क्रियाओं को देखकर निष्कर्ष निकालते हैं, वे इसके मूल संदेश को नहीं समझ पाते। अघोर वास्तव में स्वतंत्रता, करुणा और निर्भयता का मार्ग है। अघोर परंपरा हमें सिखाती है कि मुक्ति किसी और दुनिया में नहीं, बल्कि इसी जीवन में छिपी है। जब अच्छा बुरा मिट जाता है, जब जीवन मृत्यु समान हो जाते हैं, जब मैं टूट जाता है, तभी इंसान सच में स्वतंत्र होता है। अघोर भागना नहीं सिखाता, अघोर सामना करना सिखाता है। और जो सामना करना सीख ले, उसे कोई बांध नहीं सकता। अगर यह ज्ञान तुम्हारे भीतर कुछ हिला गया हो, तो समझ लेना बीज पड़ चुका है। बाकी यात्रा तुम्हें स्वयं करनी है। डर से आगे। अघोर चैनल को लाइक करे, सब्सक्राइब करे और बेल आइकन दबाना ना भूले। मिलते हैं अगले ऑडियो बुक में। धन्यवाद।